उसके हिसाब से उनको गाड़ी मैन्युफैक्चर कर देते हैं कि वो रोड पे आराम से चल सके। किसी को टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं, एकदम मजे में है। मस्त एकदम बढ़िया। बाग में हम एक शॉप पर आए हैं जहाँ पे पूरा ये काम होता है रात का। तो इस पे सर किस हैंडीकैप मेन बेसिकली वी आर असिस्टिंग ए हैंडीकैप दिव्यांग बंदों को साइड व्हील लगा के देते हैं। कोई भी स्कूटी हो, किसी तरह की स्कूटी हो, चाहे वो मोपेड हो, मोटरसाइकिल हो, चाहे बुलेट हो, उस पर 2 व्हील साइड में अटैच करते हैं। अच्छा, जो नॉर्मली चल नहीं सकते, जिनको लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से उनको गाड़ी मैन्युफैक्चर कर देते हैं कि वो रोड पे आराम से चल सके। हमारा इसमें एज ए एक्सपर्टाइज है अबाउट 35 ईयर्स की कि इसमें वी आर मैन्युफैक्चरिंग एज ए ओई ऑफ ब्रांड ऑफ ए ऑल कंपनीज। कंपनी कोई भी हो उसका हम उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं साइड व्हील्स को कि वो बंदा आराम से बैठे और चलाए उसको। अब हमने नया स्टार्टअप किया है बैटरी वाली गाड़ियों का, जो बैटरी से ऑपरेटेड है। उसके ऊपर भी हमने सारी गाड़ियों के मॉडल तैयार कर लिए हैं। उसमें हम चाहे ओला की गाड़ी हो, हीरो की ऑप्टिमा हो, मतलब बेसिकली कोई भी लोकल भी ब्रांड इंडिया में बिक रहा हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है कि साइड व्हील्स के ऊपर गाड़ी चलेगी रोड के ऊपर। तो इससे कुछ एवरेज वगैरह पे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई बेसिकली 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता भी है। तो जब बंदे को साइड व्हील मिल रही है, टायर मिल जाते हैं, तो वो उसके लिए इतना कंसर्निंग नहीं होता कि वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि मुझे काम बढ़िया और टायर मिल गया कि मैं कहीं भी चलाऊँ। हमारी गाड़ी बंदे 200, 150, 200 किलोमीटर चला रहे, तो कोई इशू नहीं है कि इसमें कोई उनको मतलब बंदिश है कि नहीं जी इतने किलोमीटर ही चलानी है। हम गाड़ी देते हैं तो बना कह के देते हैं कि चाहे तुम इसको रोज़ 250-300 किलोमीटर पे चलाओगे तो दिक्कत कोई आएगी नहीं। मेन मुद्दा है। और कितना खर्चा बैठ जाता है सर? अगर एक बेसिक से हम एक मान लो एक छोटे एक्टिवा लेकर आए हैं, उसमें अगर हमें वो साइड व्हील्स लगवाने हैं तो बेसिक स्टार्टिंग खर्चा कितना बैठ जाता है? देख लो, बेसिकली स्टार्टिंग तो है इसकी कोई 12,500 रुपये से, 12,500 से पूरा सेटअप तैयार होकर लग जाता है। बाकी अपनी शौक की बात है। कोई बंदे आते हैं कि कोई और अच्छा होना चाहिए, फिर उसमें अलॉय रिम भी लगा देते हैं, स्टील व्हील लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि बंदे की डिमांड क्या है, डिमांड के ऊपर उसका सारा क्राइटेरिया स्टार्ट कर देते हैं और उसको फिटअप कर देते हैं। आप मतलब किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर देते हैं अपने? हाँ जी, हाँ, है ना। मोडिफिकेशन मतलब सब अपनी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीज़ें हम खुद बिल्डअप करके उसको पूरा बैलेंस करेक्ट करके कि गाड़ी कोई भी, चाहे वो लेडीज़ हो या बच्चा हो, जो ना जानता हो चलानी, जिसको बैलेंस की दिक्कत हो रही हो, वो भी गाड़ी चला ले हमारी। अच्छा, तो सर ये जैसे अब साइड व्हील्स लग जाते हैं, तो अब नॉर्मल 2 व्हीलर वाला लाइसेंस जो हमारा होता है, बट डिसेबल्स लोग जो होते हैं उनके पास उनको ये आरटीओ में जाके अपना लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उसके साथ उनका गाड़ी नंबर भी चेंज हो जाता है, गाड़ी नंबर चेंज करना पड़ता है। पर वो अपने ऊपर है कि आप उसको गाड़ी को आरटीओ में रजिस्टर कराना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि बाद में कई बार होता है मूड बदल जाता है 2-3 साल बाद कि मुझे नई गाड़ी लेनी है, तो फिर दिक्कत होती है गाड़ी बेचने के लिए। इसलिए बंदा कहता है कि चलो मैं नॉर्मल नंबर पे ही गाड़ी चलाता रहता हूँ, तो इसलिए वो कई बंदे नहीं जाते। उनकी प्रपोर्शनेट कम है जो हेल्ड अप जाते हैं कि लाइसेंस अप्लाई करते हैं, वो 10-15% है बंदे जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है कि आप अपना लाइसेंस बनवाइए। हाँ जी, हाँ जी, और पूरी फ्रीडम लीजिए। पूरी फ्रीडम है सर। दिव्यांगों के लिए बहुत सहूलतें हैं जो दिव्यांगों को पता ही नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना वो कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ठगा हुआ महसूस कर लेते हैं कि बाद में पता लगता है कि भाई साहब ये चीज़ें हो सकती थी, हमको पता ही नहीं था, हमने तो पैसे खर्च कर दिए। कहीं ना कहीं वो कमी छूट जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर हम तो पूरा उनको एजुकेट करके कि भैया तुमको यहाँ फ़ायदा मिल सकता है, इस तरह फ़ायदा मिल सकता है। बंदे की अपनी लिमिटेशन के ऊपर कि वो अपने आप को कितना हंडा सकता है, आरटीओ में कितनी बार 2, 4, 3 बार जा सकता है, तो उसका अप्रिशिएशन मिल भी जाता है, गाड़ी उसको सस्ती भी मिल जाती है। पर यह है कि हर कोई कहता है कि भाई पैसा है, ये पैसे ले लो और मेरा काम करा दो, पर उसकी वजह से वो कई बार नहीं चक्कर लगा पाता। यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी
जो हमको सेवा मिली, जो हम काम कर रहे हैं, उससे तो बंदे ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आप ना होते तो हम चल कैसे पाते। बिल्कुल सही बात है हम सर। नहीं होते का मतलब नहीं ये होता कि चीज़ बहुत रेयर देखने को मिलती है कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है फैसिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं है लोगों को नहीं पता, सही बात कि है। ये चीज़ें लगती कहाँ पर हैं। वो कभी कंपनी वाले के आ जाते हैं कि कंपनी वाले को कह दिया, फिर कंपनी वाले हमसे कॉन्टेक्ट करते ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। हमको तो ये है कि अवेयरनेस हो कि बंदा सीधा अपने पॉइंट पे आए कि भाई मुझको ये काम कराना है, तो उसके Direct कम आप- पैसे लगे। बिल्कुल, मेन बिल्कुल। मुद्दा कहने का ये है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई बार पैसे इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि चीज़ 12, 13, 14, 15 हज़ार की है, वो 20, 25 हज़ार रुपये ऐंठे जाते हैं इनसे। अरे बहुत इस बात का दुख लगता है। ये मुद्दा ये है। बहुत सही। तो सर बाकी जो अपनी तरफ से जो अच्छी से अच्छा काम सेवा हो रही है वो करी जा रहे हैं, काम हो रहा है। बाकी सब रब है ही। बस देखने के लिए। वो उसने ड्यूटी लगाई है भाई साहब। अगर हम नहीं करेंगे तो ये नहीं सोचना कि हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। होगा। पर ये है कि उसने जितनी हमारी ड्यूटी लगाई है उसको अच्छे से अच्छा करने की करना कोशिश करो। चाहिए, बिल्कुल। जिस बंदे को जो ड्यूटी मिली है वो अपनी पूरी ईमानदारी से निभाए ना, तभी इस देश की तरक्की और सौहार्द आ सकता है और ये बुलंदी पे छू सकता है। कई बंदे ना उसको मतलब मिसमैनेजमेंट में ले जाते हैं कि मैं क्यों करूं। अगर कोई कर भी रहा है तो वो ऐसे करता है जैसे बड़ा एहसान कर रहा है। वो चीज़ जब करने लग जाते हैं ना तो जी, वो हाँ जी। बैक गियर लग जाता है, फिर वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, फिर वो अपने आप को ये कहता है कि जी मैं हूँ तो सब कुछ है। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। तेरी ऊपर वाले ने अगर तेरे को नियामत दी है ना तो उसको ईमानदारी से नहीं, ईमानदारी से कि बिल्कुल तेरे को बंदे ने अप्रिशिएट करें कि हाँ भी ये बंदे ने काम किया और मेरा प्रेज भी करा। तो इससे ये है कि उसके मन में ये मिलेगी कि हाँ जी एक तो सहायता भी करी, चाहे पैसे लिए, पर ये है कि उसका व्यवहार के ऊपर उसने अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से करा। ये फ़र्क है। काम बन गया, अच्छे से बन गया, एक अच्छी ट्रीटमेंट मिली, उससे बढ़िया और क्या चाहिए। अब ये देखिए बुलेट, ये और गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, ये गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं तो अब उसके ऊपर बुलेट पे भी लगा हुआ है, एक्टिवा पे भी लगा हुआ है। तो ये सारी गाड़ियाँ रोड पे चलने के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। और ये सब बंदे आप- बैठे दिव्यांग, देखो वो खड़ा नहीं हो सकता, वो बंदा वो बुलेट चलाता है। ये बंदा खड़ा बैठा हुआ है ना, जो भैया बैठे हैं सामने, ये चेयर पे जो बैठे हैं। हाँ, ये इसको उठा के बिठाते हैं, इसको उठा के बिठाते हैं लिटरली कि ये लैपटॉप इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर है, फ़ोन वगैरह ठीक करता है। और ये बंदा सारी उठा के बिठाना पड़ता है। पर उसको ठीक ही मैं बुलेट चलाऊँगा तो उसको बुलेट आज रिपेयरिंग के लिए आई हुई है तो उसको बुलेट चलाता है, हाथ से गियर डालता है, हाथ से ब्रेक है, सब कुछ उसका। अच्छा, हाँ, सब कुछ हाथों में है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे कार के गियर लगते हैं वैसे हाँ जी, गियर हाँ जी। लगते हैं। ब्रेक हाथ में दे दी है कि ब्रेक से रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप देख रहे हैं सर। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। ये मैसेज जो था ना सब लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी सा है, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ नॉर्मली नहीं मिलती, आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितने दिव्यांग लोग हैं उनको देखना चाहिए थोड़ा सा। बाकी और हाँ जी, एक और काम हम ये करते हैं कि जो अलॉय रिम होते हैं ना सब गाड़ियों के, उसको रेक्टिफाई करते हैं। चाहे वो जितने मर्जी डैमेज हो, जितना मर्जी उसमें अनबैलेंस हो, उनको बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, कार्स में जितने अलॉय लगे हों, अलॉय व्हील्स मतलब जितने भी अलॉय व्हील्स होते हैं गाड़ियों के, हाँ। उनको रिपेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हाँ देखो ये पड़ा हुआ है, ये देखो ये अलॉय था, ये टूटा हुआ था, टूटा था, इसका पीस भी था, ये पीस बिल्डअप करके इसको बना दिया है। इसको पूरा रिपेयर कर पूरा दिया। रिपेयर कर अब ये एकदम नया जैसा कलर हो हो गया। जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नहीं तो कंपनी में जाओगे उसको फेंक देंगे कि भाई साहब नया लेना पड़ेगा। हाँ, सही बात उसके है। लिए फिर 40,000 दोबारा खर्च हो, इसके पैसे लगे 1500, ये दोबारा रेक्टिफाई हो गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। जैसे सर आपने बताया कि यहाँ मॉडिफिकेशन हो जाती है आपकी दिव्यांग लोगों के लिए, जितने हैंडीकैप हैं जो नहीं चल पाते। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब आपने बता दिया कि सब कुछ फीचर्स कैसे यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करते हैं, लेकिन बंदा आएगा कैसे यहाँ पे? आने के लिए बताइए कि किस तरह से मेन मार्केट है ये करोल बाग की नाई वाला स्पेयर पार्ट मार्केट, एशिया की नाई वाला। सबसे बड़ी ऑटो पार्ट 2 व्हीलर मार्केट है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर 21 नंबर गली नाई वाला। जो नाई वाला में आ गया वो किसी से पूछेगा कि भाई भाटिया की दुकान पे जाना है तो कोई भी पहुँचा देगा। भाटिया जी, बिल्कुल। भाटिया की दुकान पूछेगी भाई भाटिया साहब की दुकान पे जाना है, वो अपने आप बता देगा कि भाई यहाँ चले जाओ। भाटिया हैंडीकैप अटैचमेंट के नाम से अपना सेटअप है सारा। तो उस हिसाब से मोबाइल नंबर हमारा है 9811271818। दोबारा बोल रहा हूँ 9811271818। और एक नंबर और है 9899208732। ये 2 नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके जब मर्जी आ सकते हैं। 11 बजे सुबह खुल जाती है और रात के 12 बजे तक काम करते हैं।
और सुबह किसी दिन ऑफ होता है सर? मंडे ऑफ होता है। बाकी आने के ऊपर है कि जब भी आओ कॉल करके आओ, क्योंकि रश होता है कई बार, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से फिर बंदे को बुला के फिर उसकी रेक्टिफिकेशन या गाड़ी खड़ी करा के फिर बना देते हैं। अच्छा, तो जैसे मॉडिफिकेशन में कितना टाइम लगता है? अगर मान लो कोई सुबह बंदा आया, स्कूटी वगैरह हो तो उसमें 3-4 घंटे लगते हैं, और अगर मोटरसाइकिल होगी तो उसके ऊपर 1 दिन मान के चलो, 1 दिन लेते हैं। मोटरसाइकिल पे ज़्यादा टाइम लगता है और स्कूटी पे 2-3 घंटों में बना के दे देते हैं कोई भी स्कूटी हो। अच्छा, मतलब उसी डे में आप जिस दिन आ रहे हैं उसी डे में काम हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप टाइम से आए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर दिन में जल्दी आ गए हैं तो हम 2-3 घंटे में आपको रेक्टिफाई करके दे देंगे। ठीक है सर। यहाँ पे आइए, शॉप सच में मेरे को जेन्युइनली मेरे को बहुत सही लगा। ठीक है, आप आओगे, दिव्यांग लोग जितने हैं, जितने डिसेबल होते हैं, पैर काम नहीं करते, नहीं चल सकते, उन लोगों के लिए ना मतलब एक ऐसा एक लाइफ को अलग तरीके से देखने की ना एक उम्मीद है। आप आओगे, अब एक बार देखो, भाई आप नहीं चला पाते, बहुत से लोग सोचते हैं मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा, बाइक नहीं चला पा रहा, उन्हें बुरा फील होता है। बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आओ, देखो, क्या पता आप चला पाओ एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप आइए और एक बार व्हील्स लग जाएंगे फिर तो आपकी लाइफ भी नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया ही है ना। तो ठीक है सर, मिलते हैं आप आगे। ये भी है यहाँ पे अपने इसी जो हमारी शॉप है, मतलब इनके अंकल की जो शॉप है वहाँ पे आए हैं, इसके लिए आए हैं, ये जो व्हील्स के हैं। तो एक बार इन भैया से पूछते हैं, इनका रिव्यू देखते हैं कि किस तरह का इनको लग रहा है, महसूस हो रहा है। भैया कैसा लगा आपको ये सब? सुनिए, आपने कहाँ से सुना था कि यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन होती है? मैं जाफराबाद में सुना था हमारे भैया से, हमारे भैया पे आते जाते रहते थे, उनसे पता लगा था मुझे। जाफराबाद में? जी। अच्छा, तो जाफराबाद में आपको पता चला कि ये कैसी हुए हैं? जी। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे? ये इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले मैं लोगों से कहता था कि साहब मैं चलिए गाड़ी लेके, अब मैं खुद में खुद चलता हूँ, खुद में खुद ले जाता हूँ, किसी से मुझे कुछ कहनी नहीं पड़ती है, मैं खुद चला लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे चलाने में, आराम से चला लेता हूँ। मतलब पहले आप लोगों पे डिपेंड थे जी कि भाई कहीं जाना है, बाजार जाना है, किसी काम से जाना है, जी, तो पहले महसूस होता होगा कि यार कोई आएगा ले जाएगा, चुरा जाऊंगा। अब तो राजा हैं अपने आप हैं जी, अब तो किसी का डर ही नहीं किसी है। का डर नहीं है, अपना आप में खुद कहीं भी आना जाना है, हाँ। खुद को जाना पड़ेगा, किसी को टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं, एकदम मजे में है। मस्त एकदम बढ़िया। तो क्या आज क्या कराने आए हो आप इसमें? इसमें कुछ काम कराने आया था, मरकाट खराब हो गए थे गाड़ी के, वो सही करवाए। अच्छा, वैसे कब से चला रहे हो आप ये? इसको मुझे चलाते हुए 5 साल हो गए। 5 साल से चला रहे हो? जी। अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई स्पेस देखो, थोड़ा सा निकल जाएंगे। सही चल रही है मतलब आपकी अब गाड़ी है? जी जी। अब जिंदगी गाड़ी ट्रैक पे आ गई, आगे आ जाओ भाई, जिंदगी गाड़ी ट्रैक पे आ गई है पूरी, है ना? सारी समस्या खत्म हो गई, अब तो अपनी फैमिली को भी घुमा लेता हूँ आराम से। अरे क्या बात है, बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है कहीं आने जाने की। फैमिली को भी साथ ले जी, जाते जी। हैं? फैमिली में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, बीवी है। अच्छा, तो अरे ससुराल का पूरा जी। आराम से है। क्या बात है भैया, क्या बात है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले जाते हैं। बिल्कुल आराम से है। अब यहाँ भी खुद ही आए हैं? जी, मैं खुद ही आया हूँ यहाँ भी, क्या बात, भाई ने बताया था, भाई ने कहा वहाँ पे चलो, मैं फटाफट भाई को बिठाया और लेकर आ गया यहीं। खुद ही आ गए? जी, किसी की टेंशन नहीं? किसी की टेंशन नहीं है। अच्छा, इसको चलाना मुश्किल है या आसान है? कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, काफ़ी आसान है। तो इतना इसका कोई तो शुरू में जब चलाने बैठता है घबराहट बेचैनी परेशानी होती है। देखो, वो तो चलाने में हम साइकिल चलाएंगे पहली बार, वो भी घबराहट जी 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 जी, है ना? शुरू में घबराहट लगी थी मुझे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आई, बाद में अब आसानी से चला लेता हूँ। अब आसान हो गया चलाना? बहुत आसान हो गया। चलो, बहुत बढ़िया बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है। तो कहाँ रहते, कहाँ? जाफराबाद ही रहते जाफराबाद में रहते हैं, गली नंबर 45 में। अच्छा, जाफराबाद रहते हैं? जी चलो, अब वहाँ से करोल बाग आए हैं आप अपने आप जी हैं? जी जी। तो कितना आसान बन गया है, मतलब पहले ये सोचते कि कैसे जाना है, कैब से जाना है, या फिर अगर किसी के साथ मोटरसाइकिल पे भी जाना है, बाइक से जाना है, तो वेट करते कि भाई कोई आएगा, साथ में जाना पड़ेगा। पर अब इनके पास खुद की इतनी पावर है कि ये खुद जा सकते हैं भैया, खुद आ गए, कोई टेंशन ही नहीं है। इस पर तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, मैं इस पर राजस्थान में चक्कर लगा के आया हूँ। राजस्थान? जी। अरे क्या बात है, दिल्ली से राजस्थान, जाफराबाद दिल्ली से? हैं? जी हाँ। अरे देखो सर, इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का टूर अपने ही वाहन पे कर गए, इससे बड़ी बात क्या है? जी।
तो इसमें तो वैसे स्पेस भी बढ़िया बन जाता होगा, बैग वैग दोनों साइड लगा लो आराम से है? आराम से। अच्छा, इसका कोई लाइसेंस वगैरह अलग से कुछ बनवाना नहीं, है? कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ पकड़ दकड़ कुछ भी नहीं है इसकी। आराम से चलाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाला पकड़ता भी, देखता भी नहीं पुलिस वाला। चलो सही है, मतलब वो भी आपको सहूलियत आसान दे, सहूलियत है वो भी। आपको जो समझते हैं कि हाँ भाई सहूलियत दे, अच्छी मतलब प्रशासन से भी अच्छी सहूलियत जी, आपको जी। मिल रही है ना? बहुत बढ़िया बात है भैया। तो क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद, ये अब्दुल वाहिद जी थे जिनके साथ हमने इनकी जितनी भी इनकी दिनचर्या है, मतलब जो ये असमर्थ थे काम करने में, वो इन्होंने बताया कि अब कितने समर्थ हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं आगे। बाय।